रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, नीति, दर्शन और मानव व्यवहार का अद्भुत ग्रंथ है। हर निर्णय, चाहे वह युद्ध का हो या दूध भेजने का, गहराई से भरा है। लेकिन एक सवाल आज भी बहुतों के मन में उठता है कि जब रावण को शांति का अंतिम संदेश भेजना था, तो भगवान राम ने अंगद को ही क्यों चुना? हनुमान जैसे पराक्रमी, बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा को क्यों नहीं? तो स्वागत है आपका वैदिक विट्स पर, और आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, राम की दृष्टि से समझेंगे और अपने जीवन में उसकी सीख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली है, बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में एक संशय है कि मैं लंका अगर गया तो मैं लौटूंगा कि नहीं। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बचपन में अक्षय कुमार को खेल खेल में पकड़ के धो देते थे। अक्षय कुमार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया। गुरुजी के लाख समझाने के बावजूद अंगद को जब चढ़ती थी तो वो पीट देते थे अक्षय कुमार को। तो गुरुजी ने एक बार श्राप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय अंगद के मन में था कि अगर मैं लंका गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो समस्या हो जाएगी। और रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद ही आया होगा। इसीलिए रावण सबसे पहले अक्षय कुमार को युद्ध में भेजा। पुनि पठयऊ तहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुबह टपारा। अंगद को भगवान राम ने जिस दिन युद्ध होना था उससे पहली रात को भेजा। युद्ध जिस दिन होना है उसकी पहली रात्रि में भगवान ने युद्ध परिसर में बैठकर कहा कि हे विभीषण, एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए क्या? मैं नहीं चाहता कि कल निरपराध लोग युद्ध की वजह से मारे जाएं। विभीषण ने कहा, भगवान वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं उनको। युद्ध अवश्यंभावी है। भगवान ने कहा, एक बार मैं प्रयास करके देखना चाहता हूँ। तो विभीषण ने कहा, अगर आपको लगता है तो एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम हुआ, हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम नहीं। पिछली बार गए थे, उसे बड़ा कष्ट हुआ था। इस पर कोई ऐसा आदमी भेजो जिसे देखकर वो प्रसन्न हो जाए। अंगद से कहा गया कि तुम जाओ। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा राम डर गए। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझ बैठा। रावण ने अपनी सभा बुलाई और सभी सभा के सदस्यों से अहंकार में बोला, देखो, डर गया राम, दूत भेजा है शांति के लिए। अब अंगद आकर खड़ा हुआ। नीचे पैर में शनि देवता पड़े हुए हैं और नवग्रह सामने है रावण के। तो अहंकार में रावण बोला, कौन हो तुम? अंगद ने कहा, जी, मैं राम जी का दूत हूँ। फिर रावण ने पूछा, क्या नाम है, किसके लड़के हो? अंगद बोला, मैं महाबली बाली का। रावण जानता तो था बाली को। बाली 7 बार पीट चुका था रावण को। रावण को अपनी भुजा में दबाकर सागर का चक्कर मार चुका था। चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अक्सर अहंकार में होता है। रावण अहंकार से फिर पूछा, सागर कैसे पार किया? जैसे गाय कीचड़ में पैर रखती है और बच्चा पार कर देता है, ऐसे ही पार कर लिया। रावण का अहंकार आहत हुआ। उसने गुस्सा कर पूछा, किस काम से आए हो? अंगद बोला, महाराज, हम किष्किंधा में रहते हैं। हमने सोने का चोर देखा, हमने चांदी का चोर देखा, पर दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था। वही देखने चले आए। माता सीता के चोर को देखने आया हूँ। उस पल रावण का मनोबल कितना टूटा होगा। ऐसा राजदूत होना चाहिए जैसा अंगद था। रावण ने अहंकार में कहा, मूर्खता की बात मत करो, मुझे सब याद आ गया। तुम मेरे दोस्त बाली के पुत्र हो। बेटा, उस राम का साथ तुम छोड़ दो और मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि वो बनवासी राम हार जाएगा। मैं उसे मार दूंगा। कहाँ वो बनवासी और कहाँ मैं? जैसे ही रावण ने अपनी प्रशंसा खत्म की, अंगद बोल उठा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप कहाँ, वो कहाँ? रावण खुश हो उठा और बोला, बताओ इन सभा के लोगों को अंगद। अब अंगद तपस्वी राम जी और रावण में अंतर बताता है और कहता है, वो कहाँ और आप कहाँ? उसका एक बंदर सिंधु पार कर गया और आप उनके भाई लक्ष्मण जी की खींची हुई धनुष की रेखा भी पार नहीं कर सके। कहाँ वो, कहाँ आप दोनों की तो तुलना ही नहीं हो सकती। कहाँ वो और कहाँ आप? उन्होंने जो बंदर भेजा था वो आपके पूरे खानदान से बंध न सका
और उन्होंने समुद्र को बांध कर उस पर रास्ता बना दिया। कहाँ वो, कहाँ आप। अंगद बोला, मैं आपको क्या बताऊं, रघुनाथ जी के प्रताप की बात। कहाँ आप, कहाँ वो। उनके एक बंदर की पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाला, तब भी उनकी पूंछ न जली, और उस अधजली पूंछ से उस बानर ने आपकी पूरी लंका जला दी। कहाँ वो और कहाँ आप। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम ने दूत के रूप में अंगद को चुना, हनुमान को नहीं, क्योंकि अंगद बानर राज बाली के पुत्र थे और बाली का नाम लंका में बहुत सम्मान और भय से लिया जाता था। अंगद का रावण के दरबार में जाना रावण के लिए मानसिक दबाव पैदा कर सकता था। राम चाहते थे कि रावण को यह एहसास हो कि जिनके परिजन उनके शत्रु थे वे अब राम की ओर हैं, और हनुमान पहले ही लंका जा चुके थे और लंका में भारी विध्वंस भी कर चुके थे। अंगद युवा थे परंतु अत्यंत वीर और बुद्धिमान थे। दूत के रूप में ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो संयमित और धैर्यवान हो। हनुमान युद्ध प्रिय हैं और अपमान सहन नहीं कर सकते, जबकि अंगद ने रावण के दरबार में अपमान झेलकर नीति और शांति का संदेश दिया। तो मित्रों, यह थी वह दिव्य नीति जो दूरदर्शिता जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। अंगद को दूत बनाकर उन्होंने सिर्फ रावण को संदेश ही नहीं दिया, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि युद्ध से पहले शांति का मार्ग हमेशा प्रस्तुत करना चाहिए और हर योद्धा को उसका अवसर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अंगद की जगह हनुमान ही फिर से भेजे जाते? क्या इससे रावण की सोच बदलती? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम रामायण की और किसी और नीति की बात करें तो आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ।